सर्जिकली समझाइए कि हेयर ट्रांसप्लांट में होता क्या है। जी जी मतलब मैं थोड़ा एक अटेम्प्ट करूंगा, फिर करेक्ट मी। जी जी मान लो जो ग्रेड 7 की बात करी, जहाँ सिर्फ बाल यहाँ होते हैं, करेक्ट, यहाँ बंदों के बाल मोस्टली घने ही रहते हैं, पीछे के बाल, साइड के बाल। जी तो यहाँ इतने सारे हेयर फॉलिकल्स हैं, इतने सारे बाल हैं कि आप निकाल के ध्यान से फिर ऊपर और जहाँ भी आपके बाल झड़ गए वहाँ आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। जैसे हम पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं, उसी तरह आप बालों को ट्रांसप्लांट करते जी एग्जैक्ट, यही बेसिक लॉजिक है। जी पर इसमें एक आर्ट होता है, और वो आर्ट है एक्चुअल आर्ट, कि एक बंदे को ज्यादा हैंडसम कैसे बनाते हैं हेयर लाइन के थ्रू। करेक्ट, ये एक डॉक्टर की खासियत होती है। जी एंड सेफ्टी जो आपने बात, सेफ्टी, राइट, हाँ मतलब सक्सेस। देखिए साइंस एंड आर्ट, आर्ट इज कि आपकी हेयरलाइन कितनी नेचुरल है। नेचुरलनेस में आता है फेदरीनेस, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ हेयरलाइन बिल्कुल, कोई लोग आते हैं ट्रांसप्लांट करा के बाल बिल्कुल सीधे एक स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं, तो वो साफ दिखता है कि ये मैन मेड हेयरलाइन है, वो एक अननेचुरल हेयरलाइन होती है। तो उसमें आड़ा तिरछा होना, इरेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम टर्म यूज़ करते हैं इरेगुलरली इरेगुलर, ठीक है, यानी उसमें माइक्रो एंड मैक्रो इरेगुलरिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो फेदरी अपीयरेंस बोलते हैं उसको, तो वो एक नेचुरल हेयरलाइन का हिस्सा है। दूसरा जो होता है कि वो बाल उसमें बहुत सिंगल होने चाहिए, 5 से 6 लेयर्स ऑफ हेयर जो है उसमें पतले और सिंगल बाल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर वहाँ पे डबल और ट्रिपल लगा दिए, मतलब ठीक है, हाँ, ये आपकी जो हेयर है, हेयर फॉलिकल जो है उससे कभी कभी एक सिंगल मतलब पाइलोसिबेशियस यूनिट पे जाते हैं। हेयर पाइलोसिबेशियस यूनिट से एक ही रूट से आपके 1, 2 या 3 बाल निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हेयर लाइन है स्पेसिफिकली उसमें सिंगल्स 5 से 6 लेयर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 5 से 6 लेयर ऑफ थिन सिंगल्स लगाने से वो काफ़ी नेचुरल दिखती है। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा, वो आड़े तिरछे इरेगुलर होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। मान लीजिए मैंने सिंगल्स ही लगाए बट स्ट्रेट लाइन में लगा दिए तो वो भी दिखेगा। और जो पैटर्न इरेगुलरिटी का है वो ऐसा रिप्रोड्यूसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भी वेरी करना चाहिए। तो इट शुड बी हाईली, क्या बोलते हैं उसको, केयरलेस, एज इफ द गॉड हैज़ डन अ केयरलेस ड्राइंग। तो इट शुड लुक लाइक दैट। ये थोड़ा ज्यादा समझाइए डिटेल में मैम। ये जो आपने कहा कि आर्ट ऑफ हेयर लाइन, जी, आप क्या ध्यान में रख रहे हो जब आप खुद ट्रांसप्लांट कर रहे होते हो? आई एम श्योर कि यहाँ का ट्रांसप्लांट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, जी, राइट? ये भी एक सर्जरी है। सर्जरी में कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जहां आप ऑटोमेटिकली चीजें कर सकते हो, और कुछ फेज होते हैं जहां बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। तो आई एम अज्यूम कि आपकी सर्जरी में आपका हेयरलाइन जोन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ जी। तो आप क्या ध्यान में रखते हो? तो देखिए पहले तो आते हैं हेयरलाइन डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन मतलब कि उसका कितना ऊंचा होगा, माथा कितना ऊंचा होगा। मान लीजिए कोई किसी के पूरे बाल चले गए हैं तो हम इस पॉइंट का, इसको बोलते हैं मिड फ्रंटल पॉइंट। पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। यूजुअली हम 7 सेंटीमीटर्स का लेंथ चूज़ करते हैं। हम 7.5, अगर कोई बहुत टॉल है तो 7.5, 8 भी चूज़ कर सकते हैं, 8.5 भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी का 6.5 या 6 भी चूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पर्सनस ओवरऑल हाइट। ओके, द सेकंड क्राइटेरिया इज़ कि आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस रफली हम बराबर रखने की कोशिश करते हैं बिटवीन द टिप ऑफ द नोज एंड दिस। So this is another criteria. Third is handsomeness की symmetry. जी, correct. Anyway, go on. And the third thing is कि ये मसल जो आप जैसे ऐसे फ्राउन कर रहे हैं तो मसल के ऊपर नहीं आनी चाहिए हेयर लाइन। दैट इज़ द थर्ड क्राइटेरिया। सो इससे हमने ये पॉइंट डिटर्मिन कर लिया। उसके बाद जो है हम ये साइड्स में, इसको बोलते हैं फ्रंटल हेयर लाइन, एंड इट गोज ऑन टू मेक फ्रंटो टेम्पोरल एंगल। तो फिर वो हमको ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो अभी आपने एक हेयर लाइन दिखाई हुई थी जिसमें इन्होंने बिल्कुल इसको ऐसे कर दिया है, गोल कर दिया है, ठीक है। तो वो एक अननेचुरल हेयर लाइन थी, तो उन्होंने शेप ही गलत ड्रॉ कर दी, ठीक है। फेमिनिन हेयर लाइन कर दी, मान लीजिए ऐसे ही बना दिया उसको। इनमें से कोई है फेमिनिन हेयर? इसमें देखिए, आप देख रहे हैं हेयर लाइन में डबल्स ट्रिपल्स बहुत मोटे मोटे बाल लगे हैं। तो आप दूर से देख के ही बता सकते हैं कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइन है, और ये काफ़ी अननेचुरल दिख रही है, ठीक है। ऐसे में इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमको ये डबल्स निकालने होंगे और उनको रिप्लेस करना होगा सिंगल से, और जो ये डबल्स निकले इनको पीछे डालेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टीडियस प्रोसेस रहता है। इनकरेक्ट हेयर लाइन विच हैज़ लॉट ऑफ डबल्स ट्रिपल्स, उसको करेक्ट करना, ठीक है। दर्द होता है क्या मैम?
देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पेनलेस सर्जरी है, ठीक है, बट इट इज़ अ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, यानी ये काफ़ी सुपरफिशियल है। तो जो दर्द है वो कम होता है, काफ़ी कम होता है। जैसे आप कोई डेंटल प्रोसीजर के लिए जाते हैं, आरसीटी वगैरह में जितना पेन होता है, लगभग उतना ही होता है इसमें भी। Okay. कोई रोया है आपके सामने सर्जरी के वक्त? सर्जरी के वक्त तो रोया नहीं है, नहीं, बट हमारे पास तरीके होते हैं। मान लीजिए कोई ज़्यादा पेन सेंसिटिव है, तो तरीका होता है कि उसका एनेस्थीसिया बहुत स्लो स्पीड में दिया जाए, बहुत जल्दबाजी में ना दिया जाए, वाइब्रेटर यूज़ किया जाए। बट अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो हम नंबिंग क्रीम भी लगा देते हैं उस एरिया में इंजेक्ट करने से पहले। तो कुछ कुछ तरीके हैं। अगर किसी की पेन सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लगेगा, बट वी कैन स्टिल मेक द पेन वेरी वेरी लेस। ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 आप पेन को 2 to 3 के अराउंड रेट करेंगे, या 2 to 4। क्या सर्जरी करते वक्त आपको एक पेशेंट की पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है थोड़ा? जैसे आप आज मेरे से मिले हो, जी यू हैव जी जी गॉटन टू जी नो मी, जी 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 पर जी। जब आप किसी पे सर्जरी करते हो आपको उनकी पर्सनालिटी के बारे में सर्जरी के दौरान जो उससे पहले डिस्कशन होती है ना, उस दौरान हमको पर्सनालिटी, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ में, वो क्यों सर्जरी कराने आए हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी साइकोलॉजी में डेप्थ में उनसे बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज आजकल लोग ना सेल्फ अवेयर उतने होते नहीं हैं, तो हमको उनसे बातचीत करके ये जानना होता है कि आप सर्जरी कराने आए हो, क्यों कराने आए हो, क्या आपका गोल है अचीव करना। तो वो चीज़ समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। कई पेशेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं आप अपने हिसाब से बना दो, जो आपको ठीक लगे आप हेयर लाइन बना दो। तो मेरे को उनको रोकना पड़ता है कि नहीं, आप अभी ऐसे नहीं होगा, आप अपनी पुरानी पिक्चर्स निकालो। मान लीजिए वो पुरानी पिक्चर्स नहीं निकाल रहे, तो मैं बोलती हूँ अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की हेयर लाइन दिखाओ, आप किस तरह की हेयर लाइन चाहते हैं। तो जो इंसान नहीं सोच रहा, वी हैव टू आस्क देम द राइट क्वेश्चंस सो दैट दे स्टार्ट यूजिंग देयर न्यूरॉन्स एंड दे कम आउट विद देयर आंसर्स। ये ज़रूरी क्यों होता है? ये इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, फिर उसको लगा नहीं ये बहुत ऊपर कर दिया, माथा बहुत ऊपर रह गया, ठीक है, या फिर कभी कभी वो लोग बोलते हैं अरे बहुत नीचे कर दिया, ठीक है। तो उनको वो सारी ऑप्शंस सर्जरी से पहले समझानी बहुत ज़रूरी है। वो हेयर लाइन डिज़ाइन बना के आपको कंजर्वेटिव अप्रोच यानी हाई हेयर लाइन वाली अप्रोच, लो हेयर लाइन यानी एग्रेसिव अप्रोच, वो सारी अप्रोच समझाना ज़रूरी होता है। और उनसे ज़बरदस्ती यू हैव टू मेक देम चूज़, ठीक है। और फिर भी उनको समय भी दीजिए ताकि वो उसकी वो खुद फ़ोटो को अपनी फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर लें। बिकॉज क्या है कि उसको करेक्ट करने में क्यों जाना, मान लीजिए ऊपर कर दिया, फिर वो साल बाद दोबारा आए कि नहीं मुझे नीचे करना है, या नीचे कर दिया तो वो साल भर बाद दोबारा आए इसको ऊपर कर दो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेन रीज़न लुक्स बेस्ड इम्प्रूवमेंट की होती है ना, लुक्स की इम्प्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस। मेन रीज़न है आपकी बॉल्डनेस को रिवर्स करना है, बेसिकली उस पैच को कवर करना है, उससे आपकी लुक्स कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। मतलब जब आप पेशेंट से पूछते हो कि आपको क्यों करनी है सर्जरी, इज इट मोस्टली रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस? मैंने जो देखा है पेशेंट्स आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन देयर ओन, ठीक है, उनको ऐसा नहीं है कि इससे कुछ उनका वो हो जाएगा, बट जस्ट बिकॉज उनका डोनर एडिक्वेट है, वो अफोर्ड कर सकते हैं सर्जरी कराना, इसीलिए वो कराते हैं फॉर देयर एनहांसमेंट। बट मैंने जो पाया है एंड इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर कंफर्टेबल इन देयर स्किन। ये जो बाकी के हेयर लॉस रिलेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं, मिनॉक्सिडिल, जी फिर नॉर्मली आई थिंक डाइट बेस्ड ट्रीटमेंट्स भी, ये भी आपको प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं? जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक पेशेंट सर्जरी के बाद पूरा क्रैश डाइटिंग में चले गए, ठीक है, बिना हमसे पूछे, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कैलोरी लॉस किया, सिर्फ दलिया खाया जिसमें कि प्रोटीन काफ़ी कम था और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में खाया। तो मैंने देखा उनके केस में फाइनल रिजल्ट थोड़ा एडवर्सली अफेक्ट हुए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्रोटीन और एडिक्वेट न्यूट्रिटिव डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और विमेन में तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर कोई फीमेल हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए आती है और उनका डाइट ही करेक्ट नहीं है, तो आई रिफ्यूज़ देम स्ट्रेट अवे कि पहले आप डाइट करेक्ट करो, 6-8 महीना आपके बाल उसी से इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर नहीं हुए डाइट एंड मल्टीविटामिन से, तब हम ट्रांसप्लांट कंसिडर करते हैं फीमेल्स में। बट मेल्स में रिवर्स है, मेल्स में डाइट सब कुछ बढ़िया जा रहा है तब भी जेनेटिक बॉल्डनेस हो सकती है। बट अगर उन्हें सर्जरी करा ली तो उनको उसके बाद मेक श्योर करना चाहिए कि वो एक एडिक्वेट प्रोटीन न्यूट्रिटिव डाइट लें, और वो हमारी हेयर काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।